के सामने सरकार नतमस्तक हो गई है, लेकिन सरकार ने जो 3.5 साल के रोजगार देने की सूची जारी की है, उसको देखने के बाद लग रहा है कि इससे झूठी सरकार कोई नहीं हो सकती है। अगर हम विभागवार बात करें तो जो चिकित्सा स्वास्थ्य की सूची उन्होंने जारी की है, उसमें 90% जो पद हैं वो संविदा के हैं या आउटसोर्सिंग के हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 100% जितने भी पद हैं वो सब संविदा के हैं। तो सरकार ये स्पष्ट करे कि जो पिछली सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा चयन आयोग में भर्ती निकली थी, जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन उनका रिजल्ट 2017 के बाद निकला है, उनको भी अब अपने खाते में योगी सरकार जोड़ रही है। ये हो जाना चाहिए। मानवीय संवेदना योगी सरकार में है कहां? अगर बेरोजगार नौजवान अपना हक मांगने, अपना रोजगार मांगने जाता है, तो ये क्रूर योगी सरकार जो जनरल डायर की भूमिका में है, वो लाठी मार रही है, फर्जी मुकदमे लगा रही है, इस महामारी में भी नौजवानों को जेल भेज रही है। ऐसी संवेदनहीन सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? के खिलाफ वाले विधेयक मोदी सरकार लेकर के आई है, और ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? एक तरफ सरकार कह रही है हम किसानों की खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए विधेयक लेकर के आए हैं, वहीं पूरे देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलित है। उनके सहयोगी दल, अकाली दल की नेता इस्तीफा दे रही हैं जो मोदी जी के साथ मंत्रिमंडल में थी। उसके बावजूद अगर मोदी जी को लगता है कि तानाशाही रवैये से किसान विरोधी विधेयक पास करा लेंगे, तो यही किसान हैं जिन्होंने मोदी जी को मौका दिया है प्रधानमंत्री बनने का। यही किसान उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छीनेंगे। मोदी जी केवल चाहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में रोजगारी के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने जो रोजगार के आंकड़े जारी किए हैं वे किताबी है और झूठे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। हमारे प्रदेश में 24 जनपद शून्य हैं, 12,460 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे प्रियंका गांधी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की है। हालांकि उन्होंने मानवीय संवेदना के आधार पर मुख्यमंत्री जी से इन भर्तियों को जल्द करने की मांग की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, मुख्यमंत्री जी में मानवीय संवेदनाएं शेष होती तो वो जो अभ्यर्थी हैं इनको कोर्ट कचहरी से लेकर यहाँ तक चक्कर न लगवाते। प्रियंका गांधी जी ने जो पत्र लिखा है उस पर कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी, मांग करेगी, और उन अभ्यर्थियों की लड़ाई जब तक उन्हें मुकाम तक नहीं पहुंचा देते। जो आंकड़े यूपी सरकार ने जारी किए हैं रोजगार के, उसके लिए सिर्फ एक बात कह सकते हैं, ये दावा किताबी है, आंकड़े झूठे हैं, इनका वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। अगर देखें तो जो स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां की गई हैं उनमें अधिकांश टेम्परेरी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो भर्तियां की गई हैं वो 100% संविदा के आधार पर की गई हैं। मनमोहन सरकार की एक योजना थी एनआरएचएम के तहत, उसके तहत भर्तियां की गई हैं। ठेकेदार चलाते हैं, जब चाहेंगे उसको निकालकर बाहर कर दें। तो सरकार को कम से कम रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मजाक नहीं करना चाहिए, सच बातें सामने रखनी चाहिए। संविदा को लेकर जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, उसी संविदा को अपना रोजगार बता रहे हैं, तो बेरोजगारों में गुस्सा और बढ़ेगा, सरकार को जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार के जो बड़े उद्योगपति हैं वो करेंगे। अगर देखें तो अभी तक जो स्थिति है प्रदेश की या देश की, 60% किसान ऐसा है जो सिर्फ खेती करता है कमाने खाने भर की। करीब 45% ऐसा किसान है जो मुश्किल से अपने खाने भर को कमा पाता है और उसे घर चलाने के लिए रोजगार करना पड़ता है। उसे आने जाने के लिए, शहर मुख्यालय तक जाने के लिए किराए नहीं होते हैं। तो ये किसानों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे बंद करने की साजिश है। अपने व्यापारी मित्रों के जो भाजपा समर्थित हैं उनके हाथों किसानों की मंडियों को, किसानों के रोजगार जिससे सृजन होता है उनका, उसे गिरवी रखने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी, इसे कतई लागू नहीं होने देगी। यदि लागू होता है तो कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है सरकार बनने के चंद मिनट में ही इसे समाप्त करेगी।